तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं। लोकसभा में सरकार की तरफ से इनकम टैक्स संशोधन बिल पेश किया गया है। इस बिल के तहत सरकार की बड़ी योजना है अमीरों का काला धन गरीबों तक पहुंचाने की, गरीबों के कल्याणकारी योजनाओं तक उस पैसे को खर्च करने की यह सरकार की एक बड़ी योजना है। हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन लगातार बने हुए हैं। सुकेश, इसके पहले जो सरकार ने 45% टैक्स लगाया था काले धन वालों पर, और उससे जो 65,000 करोड़ सरकार पर आए, उस पर राहुल गांधी ने एक तंज कसा था, फेयर एंड लवली स्कीम कहा था। शायद आपने कहा कि हो सकता है कि विपक्ष इस बार भी यह सवाल उठाए कि साहब इससे कैसे होगा, ये बताइए। आपने बड़ी कमाई वालों को तो विदेश जाने दिया, अब जो यहां बचे उसमें से कितने लोग स्वेच्छा से जारी करेंगे? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि अभी औपचारिक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उसका इंतजार करना पड़ेगा कि कांग्रेस क्या कहती है, राहुल गांधी क्या कहते हैं, ममता बनर्जी इस पे क्या कहती हैं, अरविंद केजरीवाल भी इसी करने वाले हैं, वो क्या कहते हैं, लेफ्ट का क्या, क्योंकि पूरा विपक्ष एक तरीके से सरकार के खिलाफ लामबंद था। इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दे, नीतीश कुमार जैसे लोगों को, जिसके पॉलिटिकल मतलब भी निकाले जा रहे थे। लेकिन क्या इस स्कीम के बाद, और क्या जो ये पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के लोग कह सकते हैं इसको, कि जिस तरीके से हम गरीबों पे ये पैसा खर्च करने वाले हैं, क्या अब किसी के पास ये उस मादे के साथ, उस शिद्दत के साथ सवाल उठाना बन पाएगा? क्योंकि इसका एक पॉलिटिकल कोनोटेशन होगा कि दरअसल ये जो पैसा सरकार निकालना चाहती है वो लगाना चाहती है गरीबों पे। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि इसमें कितने लोग इस स्कीम पे डिक्लेयर करते हैं। इस स्कीम के तहत बने रहे। मीम अफजल साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीम अफजल साहब, क्या कहेंगे सरकार की इस बड़ी योजना को, अमीरों का काला धन गरीबों तक देने की कोशिश को? नहीं, अमीरों का काला धन गरीबों की तरफ कोशिश देने से पहले अमीरों के काले धन को सफेद करने की 47% पैसा जो है एक तरह से वाइट करने के लिए सरकार ने खुद दरवाजा खोल दिया। उनका कहना तो ये था कि हम सारा जो ब्लैक मनी है उसको खत्म कर देंगे। अगर 4 लाख करोड़ रुपया बतौर जो अनुमान लगाया जा रहा था, उसमें से हम ये मानकर चले कि सारा का सारा ब्लैक धन लोग जमा करा देते हैं, तो इसका मतलब है उसका 47%, तकरीबन 2 लाख से थोड़ा सा कम, तो वापस चला जाएगा उसके पास। तो काला धन वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? ये तो आपने टैक्स लगा दिया, टैक्स थोड़ा ज्यादा लगा दिया, और जो 33% सेस है वो कितना बैठेगा? उससे देश के 70% 80% गरीबों का कौन सा भला होने वाला है? मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये सिर्फ आई वॉश है। सरकार जानती है कि काला धन के नाम पर उसने जो स्कीम शुरू कराई है उसकी खराब पॉलिसी और खराब इम्प्लीमेंटेशन के नतीजे में उनका टोटल फेलियर हुआ है। और इस टोटल फेलियर का नतीजा ये है कि आज 20 दिन हो गए हैं, पार्लियामेंट जैसे बैंक के अंदर, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2 पार्लियामेंट के हैं, आज पहली बार 500 के नोट के दर्शन हुए हैं यहाँ। तो जब पार्लियामेंट जो बिल्कुल रिजर्व बैंक से आधा किलोमीटर भी नहीं है, 200 मीटर पर है, अगर वहां तक 500 रुपए का नोट नहीं पहुंचा तो गरीब लेकिन मीम अफजल साहब, सरकार तो कह रही है कि सरकार ने जितने भी लोगों पर नजर रखी है, सरकार के पास डेटा है, आंकड़ा है, अगर आपने आय घोषित नहीं की तो पेनल्टी ज्यादा लगेगी, और अगर आपने स्वेच्छा से घोषित किया तो उसमें पेनल्टी कम लगेगी, और कुछ पैसे जो फ्रीज होंगे कुछ सालों के लिए वो गरीबों के लिए काम आएंगे। देखिए, गरीबों के काम आएंगे या नहीं आएंगे वो तो बाद में पता लगेगा, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो पैसा आए वो अमीरों के काम आए। क्योंकि बैंकों में जब पैसा आएगा तो लायबिलिटी भी है ना, उनको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा ना, और इंटरेस्ट देने के लिए उनको आगे ऐसे लोग चाहिए जो उनसे कर्जा ले सके, और कर्जा लेने वाले कौन है इस देश के अंदर? गरीब किसान है। कितना कर्जा उनको दे देंगे? आम लोगों को क्या कर्जा मिलने वाला है? कर्जा तो मिलेगा धन्ना सेठों को। मीम साहब, मैं सुकेश बोलूंगा, एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। ये पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है, क्या ये स्कीम जो है वो उसको बदल नहीं देगा? राहुल गांधी कहते हैं सूट बूट की सरकार, और प्रधानमंत्री के इस स्कीम ने जो गरीबों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इसका स्कीम का नाम रखा गया है, तो आपको लगता नहीं है कि आपको अब उस तरीके से हिट करने में प्रधानमंत्री को दिक्कत होगी? क्योंकि स्कीम में ही है कि कहां कहां हम खर्च करने वाले हैं, योजना में ही इस बात का जिक्र है, तो आप उस तरीके से आप उन पे हमला नहीं कर पाएंगे, पॉलिटिकल डिस्कोर्स को चेंज नहीं करेगा? आपको इस बात का खतरा नहीं लगता? देखिए, मुझे लगता है कि गरीबों के जो हमले इस वक्त सरकार के ऊपर हैं, उससे घबरा करके ये गरीबों का नाम लिया जा रहा है। इस सरकार ने अभी तक गरीबों के लिए कोई काम किया है तो बता दीजिए। जनधन योजना जो थी उसमें आज आप खुद ही बता रही है सरकार के अब पैसे आने शुरू हुए, इससे पहले कोई पैसा ही नहीं था। तो जनधन योजना जो उन्होंने शुरू की थी उसका क्या फायदा गरीबों को मिला? जो 80 लाख करोड़ रुपया बाहर से आने वाला था वो कहाँ गया? उसके बारे में सरकार ने क्या किया? उन नामों को बताएं जो 60, 65, 70 नाम आपके पास आ गए थे जिनके पास काला धन है,
उनके ऊपर पहले वार होना चाहिए था। आपने एक बहुत छोटे हिस्से के लिए 4 लाख करोड़ के लिए 80 लाख करोड़ के मुकाबले में 4 लाख करोड़ के वसूलियाबी करने के लिए और लोगों का, आम आदमी का पैसा निकालने के लिए एक स्कीम लागू कर दी। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। अगर आपने ऐसा भी किया तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम पैसा सर्कुलेशन में तो आएगा। लेकिन आपको जिन लोगों पे वार करना चाहिए था, आप उन पे, मैं पूछना चाहता हूँ सवाल, क्या सरकार के पास लिस्ट है ऐसे लोगों की? मैं पूछना चाहता हूँ, 2-4 नाम बताता हूँ आपको। क्या अंबानी ने कोई पैसा जमा कराया, इसकी कोई सरकार के पास कोई लिस्ट है? क्या अडानी साहब ने कोई पैसे जमा कराए, उनकी इंडस्ट्रीज ने पैसे जमा कराए, या अभी वो उनके माफ करने का एक सिलसिला चल रहा है? उन्हें तो माफी मिलती रही है, आम आदमी को तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला। जनाब, आप लेकर आए हैं बिल, अभी बिल पार्लियामेंट में जब आएगा तो इस पर डिस्कशन होगा। हम लोग इस पर गौर कर रहे हैं। बिल मेरे हाथ में है और मैं समझता हूँ इसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं जिसको हम चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमीम अफजल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप प्रोग्राम देखते रहिए।